आवाज आ रही है कि नहीं? आ रही है, तन्नू कह रही है आ रही है। ठीक है बेटा, क्या पढ़ रहे थे बताओ जल्दी। क्या पढ़ रहे थे भाई लोग? कटिंग ऑफ लेंस कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया है, एक नंबर काम। क्वेश्चंस भी हो गए, ठीक है। देखते हैं नंबर ऑफ इमेजेस। नंबर ऑफ इमेजेस, अच्छा ये बड़ा छोटा टॉपिक होता है। हाँ आज कॉम्बिनेशन करना है, कर रहे हैं। नंबर ऑफ इमेजेस, देखो एक बढ़िया बढ़िया बात बताएं। मान लो कि इसमें एक अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 1, इसमें एक अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 2, और इसमें एक अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू 3, और यहां से ये इंसिडेंट रेज आ रही हैं। इन दिस केस तुमको ऑडियो कंट्रोल बहुत चाहिए होता है भाई प्रभात भाई। तुम जब तक ऑडियो कंट्रोल नहीं लोगे मान नहीं पाओगे। लो सबको दे दिया। सर वो क्वेश्चन था जो उस दिन होमवर्क दिए थे, उसमें का एक क्वेश्चन डाउट था, इसलिए पूछने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या क्वेश्चन था भाई? आवाज आ रही है? यस सर। हाँ आवाज आ रही है, मुझे भी आ रही है, सर बोल रही थी। बताओ जल्दी क्या क्वेश्चन था भाई? सर वो ग्रुप में देख लीजिए। एक काम क्या करो, तुम अभिजीत सर को जान रहे हो? यस सर। हाँ एक नंबर, उन्हीं से डाउट पूछा करो, समझे? तो मैं एक नंबर दे दें बढ़िया वाला डाउट का, है? क्या सर, दे दीजिए। लो व्हाट्सअप कर दिया करो पर्सनल, जल्दी लिखो सारे बच्चे लिखो, जल्दी से लिख लो पटाख से। आपका है सर? अरे तुम्हें मतलब क्या भाई, तुम्हें इससे मतलब है ना, तुम्हें तो मिलेगा तुरंत आंसर। 8765 8765 820232। लिख लिया प्रभात? यस सर, लिख लिए। हाँ इनका नाम है प्रभाशंकर सर, इनसे पूछा करो, दिल्ली में रहते हैं वैसे, ठीक है? यहाँ नहीं रहते लेकिन डाउट तुम्हारे बता देंगे। यस सर। लेकिन तुम ही पूछा करना, बाकी के बच्चे मेरे से पूछ लेना, क्योंकि बाकी के बच्चों को कोई डाउट ही नहीं होता ना।
तो प्रभात के लिए ठीक है सर। दिया है कि प्रभात ज्यादा अच्छा पढ़ता है और वो बहुत डाउट पूछता है, तो उसके लिए नंबर दिया है। वो दिल्ली में क्या है ना, पीटीजी में पढ़ाते हैं, उनको टाइम कम रहता है, लेकिन बता देंगे डाउट, तुम भेज दिया करो, ठीक है। ठीक है सर। आप जल्दी बताओ लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है। लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है। 1/f is equals to nu r minus 1 into 1/r. r माइनस वन और डिजाइन, ठीक है, Yes, यही sir. तो होता है। डिजाइन का मतलब क्या है, रेडियस r1 एंड r2। R2। अब देखो r1 और r2 ये तो सेम ही है डिजाइन। म्यू आर की वैल्यू क्या हो रही है, ये चेंज हो रही है। यहाँ म्यू वन अलग है रिलेटिव टू ईयर, यहाँ पे म्यू टू अलग है रिलेटिव टू ईयर, यहाँ पे म्यू थ्री अलग है रिलेटिव टू ईयर। मतलब ये तीन चीजें अलग अलग बना रही हैं फोकल लेंथ को। अगर फोकल लेंथ ऊपर वाले की f1 होगी, नीचे वाली की f2, नीचे वाली की f3, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी आएंगी, बोलो जल्दी। नंबर ऑफ इमेजेस कितनी आ जाएंगी, 3। 3। ऑल राइट। अब मान के चलो कि किसी लेंस को हमने इस तरीके से बना दिया, ऐसे करके किसी ने लेंस बना दिया, टुकड़ा बना दिया, एंड सपोज कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू1 है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो म्यू2 है। अब देखो एक बात बताएं, यहाँ से कोई इंसिडेंट रेज आ रही है, अब नंबर ऑफ इमेज कितनी फॉर्म होगी, 2। दो नहीं होगी, अब सिंगल नंबर ऑफ इमेज आएगी। सिंगल नंबर ऑफ इमेज, यानी सिंगल नंबर ऑफ इमेज का मतलब है एक इमेज बनेगी बस। क्यों बनेगी, क्योंकि जो पहला वाला पोर्शन है उसकी इमेज इंटरमीडिएट बन जाएगी। भाई इसको ऐसे ही तो करोगे, ऐसे और ऐसे ही तो करोगे। तो अगर कोई कन्वेक्स पे पहले आ रहा है तो कन्वेक्स की क्या बनेगी, इमेज बनेगी, और वो इमेज इसके लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। फिर फाइनल इमेज बनेगी। मतलब ये हुआ कि बत्तियां समझ में आ चुकी है कि अगर हम किसी भी लेंस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसे बना के चलेंगे ना, ऐसे करके, तो इसमें नंबर ऑफ इमेज एक ही आएगी, इसमें नंबर ऑफ इमेज एक ही आएगी। लेकिन अगर ऊपर जो हमने म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री दिया है, अगर उसमें म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री देंगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे तीन अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं कि नहीं, और तीन अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे तो भैया नंबर ऑफ इमेज तीन ही तो आएंगी, नंबर ऑफ इमेज तीन ही तो आएंगी, है कि नहीं बोलो। ये सर। तो बस फिर यार प्रभात तू समझ रहा है ना बत्तिया क्या कहना चाह रहे हैं, कि वर्टिकली अगर डिजाइन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो तो ठीक ठीक, अगर हॉरिजॉन्टल वे में चेंज हो तो नंबर ऑफ इमेज सिंगल ही आएगी। क्या समझे, बात समझ में तो नहीं आ गई, ये सर Clear, sir. समझे। आ गई तन्नो। Yes, sir. एकदम बहुत बढ़िया। हमारे सारे चिरकुट बच्चे अच्छा पढ़ रहे हैं आजकल, चले हटा दें इसको। Yes, sir. ठीक, अब देखो नई चीज समझते हैं। प्रभात ये आ गई कि नहीं समझ में यार, आ गई सर। निहारिका आ गई एंड सर, आ गई आ गई। और रॉय 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 तुम्हें आ गई, अरुंधति रॉय, रॉय आ गई। रॉय बेचारी बोल ही नहीं पाती, डॉक्टर को दिखाओ भाई। सर माइक अलाउड नहीं है। माइक ऑन तो है, लो ऑन है कि नहीं है अब, आपका माइक मैंने ऑन करके रखा था वैसे, चलो फिर कोई बात नहीं है। यस सर। माइक ऑफ है, ओके बेटा कोई बात यस नहीं सर, है, ऑन हो गया। ऑन हो गया, ठीक है। यस सर। अब देखो बात यह है कि आईआईटी करने तो चलते हैं लड़के घर से, लेकिन अगर एक क्वेश्चन दे दें तो नरक हो जाएगा। जैसे ये कोई टैंकर है और इस टैंकर में भरा है पानी, और इस टैंकर के आगे एक जो गैप है वो एक कॉन्वेक्स लेंस से कवर कर दिया है, और इसके पीछे प्रभात ये प्लेन मिरर है,
और बंदा कहना चाह रहा है कि ये आ रहा है हमारे पास इंसिडेंट रेज। मुझे पता है कि म्यू की वैल्यू 3/2 देगा, और ये भी पता है कि भाई साहब यहाँ पे ये जो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो 4/3 होगा म्यू वाटर, और ये प्लेन मिरर होगा। तो तुम एक बात बताओ मुझे, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दोगे ये बताओ। इसके बिटवीन का सेपरेशन दे दिया हमने तुम्हें 40 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दी दोनों लेंसेज की r = 10 सेंटीमीटर। अब आईआईटी का ये क्वेश्चन किसी ने कह दिया, बताओ फाइनल इमेज की पोजीशन कहाँ है। नरक हो गया कि नहीं जिंदगी है, बोलो हो गया कि नहीं। और तुम कहोगे स्वर्ग मिलेगा कैसे, स्वर्ग मिलेगा लेकिन अपन कॉम्बिनेशन बढ़ेंगे। पहली बात तो मैंने ये बताई थी कि यहाँ पे लेंस फॉर्मूला मत लगा देना। क्यों नहीं लगा देना, क्योंकि इसके लेफ्ट साइड में तो एयर है और इसके राइट साइड में क्या है, पानी है, पानी है। तो इसका एयर और पानी, लेफ्ट और राइट, इसका मतलब लेंस फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, है कि नहीं, बोलो। यस सर। अब बताओ इसको कैसे करें प्रभात, तुम बता दो, चलो बता दो जल्दी कैसे करें। क्या हुआ प्रभासन का सर, व्हाट हैपेंड? शिफ्टिंग वाले से सर निकाले। निकालो निकालो सब निकालो, तुम जैसे निकालना चाह रहे हो वैसे निकालो, हमें कोई टेंशन नहीं है तुमसे। 1 मिनट तुमको दिया है, चलो जिंदगी का, निकालो चलो। कैसे करें बताओ। चलो कोई बात नहीं है, मैं बताऊंगा अभी, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन फ्री रहो। चलो कॉम्बिनेशन बढ़ते हैं। मैं तुम्हारे दिमाग में एक क्लू दे रहा था कि ध्यान से पढ़ना है इसको, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस कैसे होते हैं। नंबर 1 पार्ट, व्हेन दे आर इन कॉन्टेक्ट। अगर सारे के सारे पीस इन कांटेक्ट रहे तो क्या होगा। तो मान लो कि ये पीस हो गया और ये पीस हमारे पास कांटेक्ट का पीस हो गया, तो ये आ गया L1 लेंस, ये हो गया L2 लेंस, इसका फोकल लेंथ f1 और इसका f2। हम चाहते हैं कि इन दोनों लेंस को मिला के हम एक नया लेंस बना दें, इक्विवेलेंट लेंस। जैसे सीरीज और पैरेलल कनेक्शन नहीं होते हैं, वैसे हम यहाँ पे चाहते हैं कि दो मिल के जो काम कर रहे हैं, जितनी पावर देते हैं उतनी पावर हम सिंगल लेंस से ले सकते हैं, है कि नहीं। फिजिक्स ने बड़ा मदमस्त तरीका बनाया है इस चीज़ का कि हर चीज़ मैथमेटिकली बड़ी आसानी से आ जाती है ना, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता। जैसे कि मान लो ऑब्जेक्ट ये है यहाँ, सो ऑब्जेक्ट को हमने वो मान लिया। अब देखो बात यहाँ पे थिन लेंसेज की हो रही है, तो थिन लेंसेज की हुई है तो चाहे तो L1 से डिस्टेंस देखो या L2 से, भाई सेपरेशन तो यूं ही माना जाएगा। बट ऐसा होगा कि फॉर L1 अगर अपन इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन ऐसे लिखेंगे 1/v1 माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1। बोलो लिखेंगे कि नहीं। यानी पहले वाले लेंस ने अपना जो कार्यक्रम किया वो ऐसा कर दिया कि मैंने u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मानी, v1 मैंने इमेज बना दी और f1 मेरी फोकल लेंथ है, ठीक है। मैंने साइन नहीं लिए क्योंकि जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं हम लोग। अब देखो क्या हुआ कि ये जो v1 बना है ना, ये v1 इंटरमीडिएट इमेज है, दैट इज ऑब्जेक्ट फॉर L2। ऑब्जेक्ट फॉर L2 सक्सेसिव रिफ्रैक्शन हो रहा है ना, एक पे रिफ्रैक्शन L1 पे होगा फिर तुरंत किस पे होगा, L2 पर, तो सक्सेसिव हो रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट फॉर L2 बन जाएगा। इसका मतलब अब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की जगह अगर इक्वेशन में ऐसे लिखूं फॉर L2 तो मैं ऐसे लिखूंगा इसका फाइनल इमेज v बनेगा
और इसका ये जो बनेगा ऑब्जेक्ट वो v1 पे है और इज इक्वल टू 1/f2। कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे अगर ये मिलके अकेला इतना काम कर रहा है तो ऑब्जेक्ट तो इतने ही सेपरेशन पे रहना चाहिए ना। इसकी फोकल लेंथ को मैं एफ इक्विवेलेंट मान लेता हूँ, है कि नहीं? इसने इमेज भी वही बनाई होगी, कहाँ पर? वी पर। तो मैंने मान लिया कि इसने इमेज बना दी वी पर। तो इसके लिए इक्वेशन क्या लिखूंगा? तो इसके लिए इक्वेशन लिखूंगा मैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1f इक्विवेलेंट। बोलो लिखूंगा। 3 पीस हो गए, 1 2 3, 3 इक्वेशन होंगी 1 2 3। अब 1 2 को मैं ऐड कर दूंगा, तो 1 2 को जैसे ही ऐड करूंगा तो इसका ये लेफ्ट पोर्शन इसके राइट पोर्शन से नरक कर देगा, और जैसे ये ऐड करने पर नरक हो जाएगा क्योंकि कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/u 1/v ऐड होके ऐसे आ जाएंगे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। बोलो आ जाएगा? अब इस वाले को और इस वाले को देखो जरा ध्यान से, इसका लेफ्ट साइड और इसका लेफ्ट साइड एक ही है, तो इसका राइट साइड और इसका राइट साइड भी तो एक ही होगा। इसका मतलब कॉम्बिनेशन अगर कांटेक्ट में है तो हम ब्लू कलर से ये ध्यान कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं कि इसका मतलब ये होता है 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा करके आता है। और यूज साइन विथ साइन, यानी कोई कनकेव होगा तो कनकेव के लिए क्या कर लेंगे? नेगेटिव साइन फोकल लेंथ आएगी। अगर कोई कन्वेक्स होगा तो फिर ऐसे आ जाएगी पॉजिटिव वाली। तो विथ साइन यूज करना है तो ये आ जाएगा विथ साइन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो इन कांटेक्ट अगर आएगा तो ये इस तरीके से आ जाता है। ऐसा लग रहा है जैसे पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस जो होता है उसकी तरह हम मामला डिजाइन करना चाहते हैं। ठीक है, अब पावर की तो कोई बात की नहीं, अभी पावर वावर की चर्चा की नहीं है, पावर की चर्चा आएगी आराम से। ठीक बात है। बताओ ये बतिया समझ में आ गई? नहीं आई? ये सब समझ में आ गई। तो अगर ये आ गई तो अब जैसे मान के चलो कि इस पे एक क्वेश्चन अपन ने दे दिया, छोटा सा क्वेश्चन, जैसे बोर्ड टाइप का एक क्वेश्चन ले लिया। चलो भाई एक क्वेश्चन हो गया। किसी ने कह दिया कि दीज आर दी पीसेस लाइक दिस, ये पीसेस है, एक इसमें कन्वेक्स बना है एक कनकेव बना है। ठीक है, इसका हमें इक्विवेलेंट फोकल लेंथ चाहिए। मैंने क्या कहा, इसका रेडियस दे दिया r1 इज इक्वल टू 20, इसका रेडियस दे दिया r2 इज इक्वल टू 40, और इसका रेडियस दे दिया r3 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, और ये दे दिया मैंने μ2 इज इक्वल टू 2, और ये दे दिया मैंने μ1 इज इक्वल टू 3/2, और बाकी एयर है। एक बात आओ, मुझे फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन चाहिए, एफ इक्विवेलेंट कितना होगा? सबसे बड़ी बात क्या है पता है? ऐसे नरक मचाए पड़े हैं। अगर सिंपली इसमें फोकल लेंथ दी होती तो ऐड कर देता बंदा। अब उसका क्या मकसद है क्वेश्चन देने का कि भाई को लेंस मेकर फॉर्मूला आता है क्या? लेंस मेकर आएगा तो अपना रॉ मटेरियल जो दिया है उससे अपना F1 निकालेगा, F2 निकालेगा, फिर दोनों कंबाइन करके एफ इक्विवेलेंट लेके आएगा। तो मतलब इस क्वेश्चन में उसने ऐसा कुछ पूछ लिया। जल्दी से कर दो फिर बताना मुझे क्या हुआ। इसको तो कर ही दोगे मुझे ऐसा लगता है। क्या भाई कोई आंसर आया क्या? एक मिनट सर। क्या प्रभात, तुम्हारा आंसर नहीं आया? रश्मि का भी आंसर आ गया है। क्या मैम घर ले जाएंगे क्या? अच्छा,
रेस्पेक्ट करता है मैडम वो। मैम ऐसा नहीं है कि 20 उंगलियां तो कोई भी लगा देंगे, एक ही चलती है। हाँ जी, तो आंसर एकदम सही आ रहे हैं बच्चों के। प्रभात बोल रहा है -24, तनु बोली -16। चलो बहुत अच्छा लगा मुझे, आंसर तो दे रहे हैं। अब देखो, मान लो कि ये लेंस L1 है, तो इस L1 लेंस को डालो फॉर L1 का नरक कर दो लेंस मेकर से। 1/f1 इज इक्वल टू म्यू आर कितना है, ऐसा मान लो कि एयर में रखा हुआ है, आइसोलेटेड है, FBD बना दो इसका, फ्री बॉडी। तो इसी को बस मानो मन की आंखों में, तो ये हो जाएगा म्यू आर बोले तो इस लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, और एयर में रखा मान रहे हो तो 1 से डिवाइड कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आधे बच्चे तो इतने ITI वाले होते हैं 21 पढ़ देते हैं, अरे अजीब चिरकुट भाई। अब म्यू आर -1 हो गया, 1/r1 देखो ये क्या है ना, लेंस का इधर वाला पोर्शन नेगेटिव साइन, इधर वाला पोर्शन पॉजिटिव साइन। अब तुम सोचो, ये जो रेडियस ऑफ कर्व है वो लेफ्ट में सेंटर दे रही होगी, तो हमें मिलेगा 1/माइनस है -20। आधे बच्चे भूल जाते, फिर कहते ऑप्टिक्स नहीं आती, अजीब पागल हो गई। अब ये जो है दूसरी वाली सरफेस, ये इन्फिनिटी वाली है, कोई भी साइन लगा देगा तुक्के में सही हो जाएगा, 0 आ जाएगा ना, 1/इन्फिनिटी। अब इसको सॉल्व कर दिया तो 1/f1 इज इक्वल टू क्या आ गया, ये आ गया 1/2, और डिजाइन आ गया इसका -1/20। यहाँ पे हो गया भाई सब -1/40। आधे बच्चे इस बात को सॉल्व करने के बाद बड़े खुश होते हैं, और खुश होने वाली बात भी है क्योंकि सही है बेटा एकदम, कनकेव नेचर है, नेगेटिव तो आना ही है, और एयर में रखा हुआ मानना था। ठीक है, ये बात क्लियर। प्रभात ने अपना आंसर चेंज कर लिया, चलो कोई बात नहीं, कर लो चेंज। अब अपन चलते हैं L2 के लिए, तो इसे हटा देते हैं। अब तनु बोलिए -24, क्यों यार, क्या है, आपस में एक्सचेंज क्यों कर रहे हो भाई आंसर। अब देखो फॉर L2, अच्छी राइटिंग ऐसे लिखता हूँ मैं, फॉर L2, तो फॉर L2 देखेंगे तो 1/f2 क्या एज्यूम किया होगा, ये वाला लेंस एज्यूम कर लिया होगा, तो इस वाले लेंस को एज्यूम किया होगा, तो इधर वाले पॉजिटिव साइन मान लो, इधर वाले नेगेटिव साइन मान लो, और रेडियस तो तुम्हारे पास है ही है, और एयर में तुम्हें पता ही है, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई एयर यानी 1 -1, लेंस मेकर भैया ने ये फॉर्मूला बताया, और ये हो गया 1/r1, 1/r1 बोले तो पॉजिटिव 1/40 -1/-10। आधे बच्चे ये भूल जाएंगे है ना, फिर कहते हैं डिजाइन से पॉजिटिविटी क्यों नहीं आई, अरे भाई डिजाइन की पॉजिटिविटी आती है ऑलवेज कन्वेक्स में। अगर कभी बिहेवियर चेंज करता है ना अपने पड़ोसी को दमदार होने की वजह से, तो सिर्फ किसकी वजह से करता है, म्यू रिलेटिव की वजह से करता है, ना कि डिजाइन की वजह से। ठीक बात है, 2 - 1 1 होता है, और ये हो जाएगा 1/40 प्लस 1/10। एक बात और, 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये 40 हो गया, 4 1 5, 5/40, तो ये हो गया 5/40। 5/40 का मतलब क्या है, 8। हाँ ठीक है। अब इसने कहा कि हमें फॉर्मूला तो पता ही है कॉन्टेक्ट में क्या होता है, तो इन कॉन्टेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, तो इन कॉन्टेक्ट फॉर्मूला थिन लेंसेज के लिए है 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। बहुत ही शानदार बात है कि अपन को वैल्यू रखनी है। पहली वाली वैल्यू कितनी आई थी, वो वाली 1/f1 कितना आया था, अरे 1/f1 कितना आया था, 40 40 आया था क्या, -40। हाँ 1/40 आ गया था, ठीक है, और माइनस का, और ये जो F2 है वो आ गया 5/40। यार बड़ा सही आया है, डिजाइन तो सही है। ये हो जाएगा भाई साहब अपने पास प्लस का 4/40, तो अपने पास F इक्विवेलेंट आ गया 10 सेंटीमीटर। समझ गए कि नहीं, ये सब समझ गए। तो इतना आंसर किसी का है, 10 सेंटीमीटर किसी का है। इसने कह रही है आया था सर, बताया कि नहीं बेटा फिर।
चलो कोई बात नहीं, अब कर दोगे ना क्वेश्चन का आंसर सॉल्व? चले फिर। देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करने में कुछ ज्यादा नहीं है, ध्यान से करना, ठीक है? ये मटेरियल म्यू इज इक्वल टू 2 का है, ये मटेरियल म्यू इज इक्वल टू 3/2 का है, डैश कर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जहां जहां है वो सब 20 है ईच, और प्लेनर की तो इन्फिनिटी होगी। निकालो, फाइंड एफ इक्विवेलेंट, निकालो जल्दी एफ इक्विवेलेंट। अब कितना आएगा, सही निकालना। भाई बहुत तगड़ा काम चल रहा है। अगर ये क्वेश्चन ना कर पाए ना भाई, तो आईआईटी का फॉर्म कितने रुपए का था? 1000 रुपए का ना। बर्बाद नहीं करना, हमको दे देना, कुछ होना जाना है नहीं। वही फॉर्म भरना जिनमें पैसे नहीं लग रहे, और सेंटर भी पास कराना या साइकिल या पैदल चले जाओ। इतना खर्चा करके जाओगे, इज्जतदार पेपर है भाई आईआईटी। जल्दी बता देना आंसर, सारे बच्चे बताएंगे इस बार, चाहे गलत हो या सही हो। फोर्टी सेंटीमीटर।
बनारस है ना। आया आंसर? देखो ऐसे निकालते, मान लो पहला वाला पोर्शन ये है ना, फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाले पोर्शन को बना लिया। अब ईयर में ही रखा है तो आइसोलेटली इसका पहले F1 निकाल दो। तो F1 निकालोगे तो इसका F1 हो जाएगा रिलेटिव 3/2 ईयर के साथ, यानी 1 -1। और यहाँ पे डिजाइन, तो डिजाइन देखो पहली वाली सरफेस तो इन्फिनिटी है, माइनस ये वाला जो है ना, ये उधर की तरफ जो साइन आ रहा है वो कौन सा आ रहा है, पॉजिटिव। तो अपन ने लगा दिया 1/20। ऑटोमेटिकली अपन को पता चल गया 1/2। ठीक है, अब जैसे 1/F2, अब दूसरा वाला ले लिया लेंस, दूसरा वाला लेंस ले लिया, तो देखते हैं किसका आंसर सही निकला, कौन अपना प्यारा बच्चा है। ठीक है, तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू 2 है, और लेफ्ट और राइट ईयर एंड ईयर है, ईयर एंड ईयर है। तुम क्या करोगे, 1/F2 इज इक्वल टू म्यू आर की वैल्यू आ जाएगी 2 - 1, और यहाँ पे हो जाएगा डिजाइन। तो डिजाइन तो पता है 2/r होता है डायरेक्ट, अगर मैं सॉल्व करूँ तो 2/r, r की वैल्यू 20 है, साइन के साथ मैंने सॉल्व कर दी भाई। डिजाइन याद हो गया है करते करते, 1/r माइनस 1/r, तो 2/r हो जाता है। तो ये हो जाएगा 1/10। अच्छा, तो यहाँ पे आ गया 1/10 इज इक्वल टू 1/F2। अच्छा ठीक, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई सेकंड। अपन ने कहा F इक्विवेलेंट क्या होता है, तो 1/F इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। अब नेचर है तो नेगेटिव तो आएगा ही, -1/40 प्लस ये तो पॉजिटिव नेचर का आएगा, कन्वेक्स है। सो फ्रॉम ईयर 1/10, अब 4 का यहाँ मल्टीप्लाई, 4 का यहाँ मल्टीप्लाई, अब देखो ये हो जाएगा 3/40 हो जाएगा कि नहीं, 1/F इक्विवेलेंट। तो बताओ 40/3 आ गया आंसर, है ना। किसी का आंसर आया? अच्छा, अरुंधति का आया 40, चलो कोई बात नहीं, वेल ट्राई। स्नेहा का आया 20, ये भी वेल ट्राई। प्रभात सिंह का 40 है, चलो ये भी वेल ट्राई। और तनु का आया यस सर, चलो ये भी वेल ट्राई। और कोई तो आया नहीं आंसर। ठीक है, इतने गधे क्यों हो गए हो भाई, 40/3 कितना थर्ड क्लास आंसर आ रहा है। चलो अब नया क्वेश्चन नहीं दे रहे, अब अगले में ट्राई करना। ठीक है, अब पढ़ते हैं सेकंड केसेस का कॉम्बिनेशन का। सेकंड केस कॉम्बिनेशन का क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, दुनिया ये में वाला जो सेकंड F2 निकाले हैं वो कट जाएगा ना, 2 मतलब 0 हो जाएगा उसका ना। कहाँ से 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये 1/40 1/10 कैंसिल हो जाएगा, 0 कर देगा। नहीं, F2 1/F2 मतलब सर वो -1/20 -1/20 अरे +1/20 कट जाएगा। कहाँ 1/20 है, ये 1/40 तो है। इस वाले की बात कर रहा है क्या, इस ब्रैकेट की बात कर रहा है क्या? यस सर। अरे यार, तब मैं समझ गया, बहुत ही दिक्कत चल रही है, पता है गाय। दिक्कत ये चल रही है कि जब लेंस मेकर लगाओगे 1/F2 में, और यहाँ पे 2 - 1 करोगे इस लेंस पीस के लिए, यहाँ 1/R1, ये 1/R1, ये R1 है, ये पॉजिटिव जाएगी, और ये R2 है, ये नेगेटिव जाएगी। साइन कौन लेगा भाई महारथी, 1/20 -20, ये कट गया। अब हाँ यस सर, अब क्लियर। यार इतने दिन से एक ही बात तो समझा रहे, ऑप्टिक्स बोले तो साइन के बारे में बस, सर एकदम दिक्कत R1 होती है भाई। R1 R2 इधर उधर कर दिए। तभी तो याद दिलाया था यार कि डिजाइन इसका कितना आता है 2/R, इसका कितना आता है -2/R। जब वो अपना नेचर चेंज करता है अपने से ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बिटवीन एमर्स होने पर, तो ड्यू टू डिजाइन नहीं करता वो ड्यू टू ये पहले वाला ब्रैकेट करता है, म्यू रिलेटिव की वजह से। अब ये ध्यान रखो कि डिजाइन जो है ना 1/R1 -1/R2, ये डिजाइन जो है कन्वेक्स का हमेशा पॉजिटिव आता है, चाहे किसी भी मीडियम में रख दो। और ये जो डिजाइन है ना वो नेगेटिव ही आता है, चाहे किसी भी मीडियम में रख दो। समझ में आ रही है यस बात? यस सर। चलो आ गई तो ठीक ठीक। चलो अब अपन नई हेडिंग रखते हैं भाई। नई हेडिंग में रखते हैं कुछ ऐसा कि व्हेन दे आर इन नॉट कांटेक्ट, तो बी वाला पॉइंट, कॉम्बिनेशन व्हेन thin lens are at
सेपरेशन ऑफ स्मॉल डी। मान लो लेट अस कंसीडर वाली बात है, लेंस कन्वेक्स कनकेव भी हो सकते हैं, कनकेव कनकेव भी हो सकते हैं, किसी भी कॉम्बिनेशन के। लेकिन अपन ने ऐसे मान लिया कि मान लो L1 और L2, these are two lenses at a separation of D with their respective focal length of f1 and f2। ठीक। when we are given with a data कि f1 है, तो हमें क्या जरूरत है इस लेंस से पूछने की कि बता तेरा म्यू क्या है। अरे म्यू होता तो वो f1 ही तो निकाल के देता, और जब f1 डायरेक्ट दे दिया तो क्यों उसको कर रहे हो, समझ रहे हो बात को। अपन ने सोचा कि f1 f2 डायरेक्ट दे दिया है, कोई दिक्कत ही नहीं है, d इनके बीच का सेपरेशन है। अब हमें इनकी इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकालनी है, मतलब ये दोनों मिलके जो वर्क करें वही सेम वर्क फुलफिल कौन करे, एक नया लेंस L इक्विवेलेंट। ये अपना टास्क है। अब इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए, बनाने के लिए एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट यूज होता है और उसका नाम है डेविएशन ऑफ थिन लेंस। जल्दी हो जाता है, वो वैसे भी जाएगा एक और। तो अपन ने नोट में ऐसी साइड में एक हेडिंग पुट कर ली, डेविएशन ऑफ थिन लेंस। मान लो कि किसी बच्चे को आता हो ये, तो मुझे बता दो क्या होता है। डेविएशन ऑफ थिन लेंस नहीं आता हो तो कोई बात नहीं है। डेविएशन का मतलब क्या है, घर से जा रहे हो आईआईटी करने, बीच में तुम चले गए मूवी देखने, तो यही डेविएशन है। कोचिंग आना था। अब जैसे मान के चलो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से रे जा रही है, और रे जाने के बाद यहाँ कन्वर्जिंग लेंस की वजह से कन्वर्ज हो गई। जैसे ये कन्वर्ज हुई, जाना था ऐसे, ओरिजिनल डायरेक्शन थी जाने की, ये आ गया एंगल ऑफ डेविएशन। अब हमने कहा कि एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, और ये परपेंडिकुलर जो सेपरेशन उसको हमने h बोल दिया। ये h का बड़ा महत्व है, h के बगैर काम नहीं होगा। और ये ऑब्जेक्ट से यहाँ तक की डिस्टेंस u, और यहाँ तक की ये डिस्टेंस हो गई v। तुम सोच के देखो, अगर ये अल्फा हो जाए और ये एंगल बीटा हो जाए, तो तुम बताओ डेल इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा हो सकता है क्या? तुम कितने बच्चे एग्री हो इस बात से? मैं तो एग्री नहीं हूँ, खैर तुम बताओ अपना। हो जाएगा, हो वही होता जाएगा। है ये। अच्छा 1 मिनट बस, तुरंत तुरंत कर रहे हैं, 1 मिनट होल्ड पे रहो बस।
बच्चों आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है। ऑल राइट। तो देखो ये डेविएशन इज इक्वल टू हो गया अल्फा प्लस बीटा, एग्री, क्योंकि एक्सटर्नल एंगल ऑफ ट्रायंगल है कि नहीं। सो फ्रॉम हियर डेविएशन को हम कह सकते हैं कि ये तो हमें पता था, रे ऑप्टिक्स में पैरेक्सियल रे का बहुत बड़ा योगदान है। जितना भाजपा को जिताने के लिए राहुल गांधी का है, तो पैरेक्सियल रेज का मतलब क्या होता है, सारे एंगल छोटे हो जाए, एंगल आर स्मॉल, एंगल आर स्मॉल। तो एंगल स्मॉल हो जाएंगे तो डेल की जगह पे लिख लेंगे टेन डेल, और इसकी जगह पे लिख देंगे टेन अल्फा, और इसकी जगह लिख देंगे टेन बीटा, और मन करेगा तो डेल को सिर्फ टेन डेल की जगह डेल डेल लिख देंगे, मन है। अब टेन अल्फा की जगह क्या लिखें, तो टेन अल्फा होता है हाइट अपॉन बेस, ये वाली हाइट, तो पॉजिटिव हाइट डिवाइडेड अपॉन बेस माइनस यू, प्लस टेन बीटा की जगह क्या लिखेंगे, हाइट अपॉन बी। तो मैं मुझे लग रहा है कोई दिक्कत तो आई नहीं होगी, तो डेल इज इक्वल टू हो जाएगा एच, या वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू, इज इक्वल टू हो गया एच बाई एफ। तो इस नोट पॉइंट का एक सार निकला। तो ये गीता सार ये है कि अगर डेविएशन अगर पूछा जाए किसी भी लेंस का, थिन लेंस के केस में डेविएशन ऑफ थिन लेंस पूछा जाए, तो इसका सार ये आ गया, डेल इज इक्वल टू एच बाई एफ। ये फोकल लेंथ पे डिपेंड करता है। अच्छा एक बात बताओ, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस जब करने जा रहे थे तो तुम क्या निकालना चाहते थे, F1 F2 के जरिए तुम F इक्विवेलेंट निकालना चाहते हो ना। तो अगर F इक्विवेलेंट निकालना चाहते हो तो डेविएशन का यूज क्यों करोगे, क्योंकि ये फोकल लेंथ पे डिपेंड है। तो फोकल लेंथ ही निकालना चाहते हो तो डेविएशन की हेल्प से निकाल दो। बात यह समझ में आ रही है कि नहीं? अच्छा चलो कोई बात नहीं। एक बात बताओ, अगर कोई लेंस है और उसमें हम कई बार ऐसा पढ़ते हैं कि जो रे पोल से जाती है वो अनडेविएटेड होती है, कई बार पढ़ते हैं कि नहीं, सर पढ़ते हैं। जो रे पोल से जाती है अनडेविएटेड होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई साहब इसका एच क्या है, जीरो है। अगर इसका एच जीरो है तो मतलब ये जीरो अपॉन फोकल लेंथ इक्वल टू जीरो ही आएगा, डेविएशन होगा ही नहीं। यानी लेंस पे जितना तुम पोल से ऊपर जाते जाओगे, सेपरेशन दूर करते जाओगे, जितना नीचे जाते जाओगे उतना ही डेविएशन ज्यादा होगा। समझ में आई कि नहीं बात? यस सर, अब समझ आ गया। गीता सार को जल्दी लिख लो कि डेविएशन ऑफ थिन लेंस क्या होता है। लिख लिए सर। लिख लिए? ठीक है भाई, लिख लिए तो। यार प्रभात, तुम उस दिन बोले थे कि तुम बाटी चोखा खिला रहे हो, तुम उस दिन ध्यान करो, याद आया? सर तो घर आएंगे तब ना। अरे यार तो कब आओगे बताओ, ऐसे थोड़ी ना होता जी सर, गाजीपुर कासमाबाद में रहते हैं। है। अच्छा चलो हम गाजीपुर ही आते हैं किसी दिन। यस सर। अच्छा तो ये है कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस अगर निकालना है एट सेपरेशन डी, बढ़िया पॉइंट है। जनरली लोग इसे मॉड्यूल या बुकलेट्स में नोट पॉइंट, स्पेशल पॉइंट ऐसे करके लिखते हैं, नॉलेज बूस्ट, फलाने ठिकाने बूस्ट, ठीक। लेकिन हम इसको डेविएशन की हेल्प से करेंगे। तो ये तो बना लिया हमने L1, और ये हमने बना लिया यहाँ पे L2, और ये हमने थोड़ा सा आगे बनाया होगा, मींस इक्विवेलेंट, तो वो ऊपर से काम चल जाएगा। देखो इसमें एक अप्रॉक्सीमेशन होती है, पता है क्या? अप्रॉक्सीमेशन ये होती है कि इसमें इंसिडेंट रे
पैरेलल लेके आ रहे होते हैं डेरिवेशन के समय। इसका रीजन भी अभी पता चल जाएगा। तो इसमें इंसिडेंट रे पैरेलल आ गई, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर। अब ये ऐसे तो जाएगी नहीं, ये तो इसका रास्ता हो नहीं सकता, क्योंकि अब इसे डेविएशन मिलेगा ही मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, लेंस से। तो लेंस कन्वर्जिंग है तो इसको कन्वर्ज कर दिया होगा, और ये कन्वर्जिंग लेंस। अब ये आगे फिर ऐसे नहीं जा सकती, क्योंकि अब इसको फिर डेविएशन मिलेगा। अपन ने कहा कि हाँ यार डेविएशन मिलेगा, और इसको जो डेविएशन यहाँ मिलेगा वो इस तरीके से मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ डेविएशन कितने हो गए ये बताओ, कहाँ कहाँ डेविएट हुई है, कहाँ कहाँ भटकी है। एक बार L1 पे, एक बार L2 पे, कितनी बार भटकी? 2। हाँ, तो किरण भटक गई 2 बार। अब इस किरण से हमने पूछा कि भाई तुम यहाँ भटकी तो कितना एंगुलरली भटकी, तो वो कहेगी del1 बोल दो। यहाँ तुम भटकी तो कितना भटकी, तो del2 बोल दो। 2 जगह भटक गई। और तुम्हें मैंने कई बार मिरर, प्लेन मिरर पढ़ाते समय बताया था कि वह नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन काउंट कर लें तो उन सब का डेविएशन पार्शियली मान के लिख लेते हैं, तो नेट डेविएशन आ जाता है सिस्टम का। इसी तरीके से अब यहाँ 2 डेविएशन हुए हैं, तो इनको पहले ये देख लो क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है डायरेक्शन में। तो दोनों ही क्लॉकवाइज है, दोनों ही क्लॉकवाइज, दोनों ऐड हो जाएंगे। और ऐड होने के बाद नेट डेविएशन जो दे रहे होंगे वो दे रहे होंगे डेल नेट इज इक्वल टू del1 प्लस del2। ठीक बात है, इतनी बात तो क्लियर है। यस सर। अब देखो एक ध्यान से, बढ़िया बात, अगर मैं इस वाले हाइट का नाम h1 दे दूं और यहां से इस वाले हाइट का नाम h2 दे दूं, तो मुझे ये हाइट तो बहुत प्रेम से पता है, h1 माइनस h2। क्या बोलते हो, हाँ यस सर, पता है कि नहीं? पता है सर। अब ये चीज हमें यहाँ समझ में आ गई कि डेल नेट इज इक्वल टू आएगा del1 बोले तो h1 अपॉन f1, और del2 जो आएगा वो आएगा h2 अपॉन f2। बोलो यस सर। सही है ना? ये तो यस सही। सर। ठीक बात है। अब एक बात बताओ भाई साहब, ये डेल नेट आ गया h1 अपॉन f1 प्लस h2 अपॉन f2। कोई चक्कर नहीं है यहाँ पे, बस h2 का चक्कर है। h2 का चक्कर है कि अगर h2 h1 होता तो h1 h1 कॉमन आ जाता। चलो कोई बात नहीं, जो सिस्टम मिल के काम कर रहा है तो मिल के कितना डेविएशन दे रहा है डेल नेट, उतना ही डेविएशन किस लेंस को देना पड़ेगा, इक्विवेलेंट। एल इक्विवेलेंट वाले को। यानी जब इन दोनों लेंस को हटा दोगे तब भी रे ऐसे ही आ रही होगी पैरेलल, और पैरेलल आते समय ये जो डेविएशन दे रहा होगा ना, वो डेविएशन दे रही होगी डेल नेट। बोले यही बात है ना, काम तो उतना ही करना है। यस सर। और ध्यान से समझना, अभी आया नहीं है। एक बात बताओ, अगर इन दोनों को हटा के एक नया लेंस यहाँ लगा दिया तो इसकी जो हाइट है, भले वो h मानिए, लेकिन है तो h इक्वल टू h1। अब नहीं आई ना समझ में? नो सर। कोई बात नहीं, आ जाएगी आ जाएगी। ये देखो, ये फाइनली जाने वाली इमर्जेंट रे है। इस इमर्जेंट रे को मैंने पीछे ले जाके मीट कराया। ये इंसिडेंट रे है, यानी ये वो पॉइंट है जहां पे नेट डेविएशन मिल रहा है, और ये नेट डेविएशन कुछ और नहीं है, डेल नेट है। अगर मैं इस पॉइंट से जाती हुई एक वर्टिकल लाइन खींच दूं, एक वर्टिकल लाइन खींच दूं और अपने मन का एक यहाँ पे लेंस बना दूं, तो ये कोई और लेंस नहीं है, ये यहाँ पे एल इक्विवेलेंट है। क्या है ये यहाँ पे? एल इक्विवेलेंट। ऐसा नहीं है कि एल इक्विवेलेंट को तुम कहीं भी लगा दोगे, तुम्हारी मर्जी है कि तुम तो मिर्जापुर के हो, तुम तो कालीन भाई हो, तो कोई दिक्कत ही नहीं। दिक्कत है भाई, दिक्कत ये है कि जहां पे नेट डेविएशन का पॉइंट होगा ना,
वहीं से डेविएशन लाना जरूरी है। अपन ने कहा इन दोनों को हटा दो, चाहे यहाँ पे रख दो एल इक्विवेलेंट, चाहे यहाँ पे, ना, इन दोनों को मिलाने वाली ये लाइन है यहाँ पर, तो यहाँ पे एक लाइन खींचो। एक लाइन खींचोगे तो फिर इसके ऊपर जो लेंस ड्रॉ किया है तुमने, ये वही लेंस है जिसका नाम हमने क्या दिया है, एल इक्विवेलेंट। अब जरा तुम सोच के देखो कि ब्लू वाला लेंस नहीं है और ये ब्लू वाला लेंस नहीं है, सिर्फ ये रेड वाला लेंस रखा है, तो ये जो इंसिडेंट रे आती है वो सीधी किसको टकराती है, इसी को टकराती है ना, रेड वाले को। यस सर। Yes, sir. ये एच जो हाइट होती है वो एच हाइट कुछ और थोड़ी है, वो h1 के इक्वल है। यस सर, अब क्लियर हो गया। तो एच हाइट h1 के इक्वल ही तो आएगी, बोलो। बोलो आएगी कि नहीं? Yes, sir. अब अगर एच हाइट एच इक्विवेलेंट के इक्वल आएगी तो जरूरी ये समझना है कि ये इंसिडेंट रे पैरेलल क्यों आते हैं। क्योंकि मान लो हमने इन L1 और L2 लेंसेज को इस तरीके से बना दिया होता और इसके बीच में हमने कोई इक्विवेलेंट लेंस रख दिया होता, ये L इक्विवेलेंट, और ऑब्जेक्ट यहाँ है, तो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ डेफिनेट डिस्टेंस पे तो ऐसे आता, तो ये हाइट हमें मिल गई h1, और फिर आगे जाके अगर हटाते तो ऐसे आता, तो ये h2 मिल जाती, मतलब ये दोनों हाइट क्या हो गई, अलग अलग। लेकिन अगर ये पैरेलल आएगी तो इसके हटते ही इस पे भी उतना ही हाइट मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? Yes, sir. दिस इज द रीजन कि हम क्यों हमेशा पैरेलल रेज लेके आते हैं ड्यूरिंग द डेविएशन ऑफ सिस्टम। समझ गए? Yes. समझ गए। अब मैंने सारा क्लियर कर दिया तुम्हें कि डेविएशन लेते समय हम क्यों इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, क्योंकि डेविएशन में एफ छुपा होता है। कॉम्बिनेशन में हम क्या निकालते हैं भाई, फोकल लेंथ निकालते, ऊपर वाले की दया कृपा है तो निकाल दे रहे हैं, नहीं होती दया तो नहीं निकालते। अब ये समझ लिया अपन ने कि नेट डेविएशन जिस पॉइंट पे होता है उसी पॉइंट पे लगाना होता है नया लेंस भी, ऐसा नहीं कि कहीं भी लगा दोगे। पैरेलल क्यों आती है, क्योंकि इसमें क्या है ना, आते समय जब वो एक लेंस से टकराती है तो h1 हाइट पे टकराती है। अगर हम उन लेंस को हटा दें तो इक्विवेलेंट पे भी वो किस पे टकराए, h1 पे ही, इसलिए अपन पैरेलल लेके आते हैं, जिससे कॉम्बिनेशन करते समय मैथमेटिक्स इजी हो जाए। अब देखो ये बात समझ में आने के बाद बहुत प्रेम से देखना, डेल नेट की जगह तुम ऐसा लिख सकते हो क्या, h अपॉन एफ इक्विवेलेंट लिख सकते हो क्या? Yes, sir. और ये F1 है प्लस ये H2 है और ये F2 है। एक बात बताओ, ये H ये H1 के इक्वल है तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाते, लेकिन इसने धोखा दे दिया, H2 ने, दिया कि नहीं? Yes, sir. तो H2 के धोखे को थोड़ा देखते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ऐसा ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा जिसका ये एंगल डेल 1 है और ये है H1 माइनस H2 और ये है D, दिखाई दे रहा है? Yes, sir. तो tan डेल 1 इज इक्वल टू हो जाएगा डेल 1, क्योंकि स्मॉल है, और ये हो जाएगा H1 माइनस H2 डिवाइडेड बाई D। कोई दिक्कत? नो सर। H2 की वैल्यू आ जाएगी, यहां से H2 की वैल्यू आ जाएगी, अगर ध्यान से दिया जाए H2 को लेफ्ट लेके आ जाओ तो H2 इज इक्वल टू आ जाएगा, ये D डेल 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा H1 माइनस D डेल 1, ऐसा आ जाएगा। कोई दिक्कत? नो सर। इतना आ जाएगा? आ जाएगा सर। अब जब इतना आ जाएगा मेरे भाई, तो देखो H अपॉन F इक्विवेलेंट है, H1 अपॉन F1 है, H2 की जगह तुमने क्या लिख दिया, H1 अपॉन F2, और यहाँ लिख दिया D डेल 1, सॉरी D डेल 1 डिवाइडेड बाई F2, ऐसे ही आ जाएगा, क्योंकि F2 का 2 बार इसमें भी डिवाइड कर दो बस। कोई दिक्कत? नो सर। अब अगर ये दिक्कत नहीं है, अगर ये दिक्कत नहीं है भाई साहब, तो डेल 1 की जगह क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो। अरे डेल 1 की जगह क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो। F1 अपन F1। है H1 अपॉन F1 लिखेंगे कि नहीं? यस सर। तो ये लिख दिया डेल 1 की जगह H1 अपॉन F1।
तुम बताओ, ये H1 से ये H1 और ये H1 और ये H तो इसके इक्वल है, सब कैंसिल, ये सर कैंसिल हो गया। फॉर्मूला बन के तैयार, 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f2 माइनस D/f1 F2। कोई दिक्कत? आ गई फोकल लेंथ निकल के? यस सर। अब तुम बताओ, सिस्टम में, इस वाले सिस्टम में तुम्हें कितने लेंस दिखाई दे रहे हैं, सही बताओ। 2। 2 दे रहे हैं, ठीक है। और बताओ, और बताओ बच्चों, कितने लेंस दिखाई दे रहे हैं तुम्हें? कोई 2 ही और तो है बच्चा है सर, क्या? 2 ही तो है। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है तुम्हें तो। और कोई? अच्छा, कनकेव लेंस के लिए फोकल लेंथ का नेचर कैसा आता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। और कॉन्वेक्स के लिए? पॉजिटिव। यहाँ पे मुझे 3 लेंस दिखाई दे रहे हैं, तुम क्या बोलते हो? यस सर, एक इक्विवेलेंट वाला है। नहीं रिकॉर्ड, देख, एक भाई ये इसको लेंस है, ये वाला, कंबाइन कर देंगे ये। एक ये लेंस है, एक यस। ये लेंस है, यस सर। और एक इनके बीच में ये वाला लेंस है, हवा में बना हुआ, दिख रहा है ये? ये हवा में कैसे? यस सर, दिख गया। अरे यार, ये हवा में बन रहा है तो बन रहा है, मजा आ रहा है उसको बनने में। मन अब की आंखों वाला सर। और ये थिक लेंस है, ये थिक है और कनकेव है, तो कनकेव के लिए उसने यहाँ पे कौन सा साइन डाल दिया? नेगेटिव। नेगेटिव। और चूंकि ये थिक है, इसलिए इसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ कितनी आ रही है? D/F1 F। D/F1 F। सर ये हमेशा 2 कन्वेक्स लेंस बनेगा तो बीच में मतलब बनेगा अरे कि मतलब उसको focal ऐसा lens? मानते हैं कि यहाँ पे एयर मीडियम का ही एक हमारे पास कनकेव बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अपने पास ऐसा लगा, मानो कि 3 पोर्शन है, 1 2 3, और ये तीनों कॉन्टेक्ट में। तो कॉन्टेक्ट की फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। लेकिन 1/f3 की जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू, ये थिक लेंस के लिए नेगेटिव तो आएगी, लेकिन इसकी इफेक्टिव फोकल लेंथ ये आएगी D/F1 F। समझ में आ रही है बात? ये मन की आंखों से देखना होगा, वो ऐसा नहीं है, वो रियलिस्टिक आंखों से थोड़ी ना देखेगा। चलें फिर ये सर चलेंगे। नोट लिखते हैं। नोट लिखते हैं, नोट में लिखेंगे ये कैसा लेंस बन गया यार, मजाक मजाक। ये जो है ना D डिस्टेंस पे हैं, और ये दोनों थिन लेंस पीसेस हैं, और इनके बीच में पानी भरा है या कोई लिक्विड भरा है, और ये लिक्विड भरा है म्यू मीडियम का। किसी ने कहा अब बताओ फोकल लेंथ इफेक्टिव क्या होगी, तो बोल देना उसे 1/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस D/म्यू F1 F2। समझ में आ गई बात? म्यू का डिवाइड कर देना, अगर एयर है म्यू की जगह, म्यू एयर का है तो 1 रख देना, तो आंसर वही आ जाएगा पहले वाला। याद रहेगी ना इतनी चीजें? यस सर। ठीक बात।
इसको अगर अपन डेरिवेशन में इन्वॉल्व करते तो चूंकि डेरिवेशन बहुत लंबा हो जाता है क्योंकि थिक पोर्शन है, फिर अपन पता है क्या करते हैं, फिर अपन ऐसे करते हैं, इस सरफेस को फर्स्ट सरफेस मानते हैं 1 वाली, फिर इस पे पहले रिफ्रैक्शन देखते हैं, फिर इसका जो इमेज बनता है फिर दूसरी को मानते हैं, फिर दूसरी इन दोनों के बिटवीन हो रही है, फिर तीसरी को मानते हैं, फिर चौथी को मानते हैं, तब जाके अपने पास इफेक्टिव आता है। तो थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, इसलिए अपन ऐसा कर देते हैं कि बच्चे को सीधा याद दिला दो कि भाई म्यू से डिवाइड कर देना। ये सर जब मतलब तो 4 फोकल लेंथ होना चाहिए ना? काहे 4 होना चाहिए? अच्छा इधर भी मान रहा है क्या, तो इधर भी लेंस? और सर बीच में जो लेंस बन रहा है, तो बीच में तो एक ये लेंस हो गया, एक ये लेंस हो गया, सेकंड और थर्ड बन गया, और कौन सा बना? ये सर क्लियर हो गया। चले फिर आगे। यस सर। चलो ठीक, ये कॉम्बिनेशन पूरे हो गए। अपन नोट पॉइंट में तो नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा पावर के बारे में जान ले कि पावर ऑफ इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है। इस पर एक क्वेश्चन सर करा दीजिए। करा रहे हैं, करा रहे हैं। क्वेश्चन साथ में होंगे पावर के। पावर, ये हेडिंग हो गई। अब चूंकि मिरर और लेंस दोनों का पावर एक साथ ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ लेंस है एक तरफ, मिरर है एक तरफ, और एक तरफ दुनिया है अपनी आईक्यू वाली, दुनिया ऑफ आईक्यू। तो दुनिया ऑफ आईक्यू कहती है कि अगर कोई काम ही कन्वर्ज करने का करता है ना, तो उसका पावर जो है ना, उसका साइन हमेशा पॉजिटिव होता है, हमेशा। कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो कन्वर्ज करने वाला, हमेशा पॉजिटिव साइन होगा, दुनिया का आईक्यू बोलता है ऐसा। और अगर कोई डाइवर्जिंग का काम करता है ना, बांटने का काम करता है ना, फैमिलियों को बांटने का, जैसे घरों में नहीं होते हैं, लड़ाई हो जाती है, फूफा शादी में आते हैं तो फूफा को रसगुल्ला नहीं मिलता गर्म वाला, तो फूफा जी लड़ने लगते हैं। अपनी यहाँ कहावत भी तो होती है कि फूफा जी का मतलब रेस्पेक्ट नहीं किया शादी में तो मतलब मजा खराब है, शादी नहीं हो पाएगी। तो ऐसा ही है भाई, फूफा जी क्या है ना, शादी में हमेशा आते ही डाइवर्ज करने के लिए मामले को। तो ऐसे आदमियों की पावर जो है ना, वो नेगेटिव बोली जाती है। डाइवर्जिंग का मतलब नेगेटिव पावर आएगी इंस्ट्रूमेंट की, और कन्वर्ज मिलाने वाला अगर काम करोगे तो पॉजिटिव आएगी। ये दुनिया का नॉर्मल आईक्यू जो कि याद रहता है। अब मैंने यहाँ पे एक मिरर बनाया, इस मिरर का नाम बच्चे को पता है, कौन सा मिरर है? कनकेव या कन्वेक्स। और ये लेंस कौन सा है? लेंस कौन सा है? ऊपर वाला कन्वेक्स है, हाँ, नीचे और ये वाला। कनकेव है। अब यस। सबको पता है कि पावर इज इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। ये पूरी दुनिया में 10th के बच्चों को पता होता है कि भाई पावर जो होता है ना, वो 1/f होता है अगर मीटर में है तो, या 100/f होता है अगर सेंटीमीटर में दी है तो। ये सबको पता है दुनिया में कैसा होता है। यस सर। फोकल लेंथ जितनी ज्यादा होगी पावर उतना ही कम होगा। अब मान के चलो कि किसी बंदे को एक लेंस दिया है और वो लेंस पैरेलल आने वाली रेज को 100 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज कर रहा है, और एक 50 सेंटीमीटर पे कन्वर्ज कर रहा है, तो दूसरे का पावर ठीक है क्योंकि वो जल्दी कन्वर्ज कर देता है। तो कहने का मतलब है कि बहुत नॉर्मल चीज है कि जो जल्दी मिलाएगा या जल्दी तोड़ेगा उसका पावर ज्यादा है। कोई घर में आए हमारे बंदे और लड़ाई करवा के चले गए, वो भी मात्र 10 मिनट में, पावर तगड़ा है ना उनका। तुम्हारी दुनिया में परिवार तुम्हारे साथ कितने सालों से रह रहा था, 10 मिनट में लड़ाई करवा के चला गया बंदा, पावर तो है उसमें। अगर वो नहीं करवा पाता, पावर कोई का मतलब नहीं था, जीरो पावर था, स्लैब की तरह एक्ट करता। स्लैब में कोई पावर थोड़ी होता है, स्लैब में पैरेलल जाती है, रे पैरेलल चली जाती है। अब हमने देखा कि भाई साहब ऐसा है कि इस लेंस का नाम है कन्वर्जिंग, और इस लेंस का नाम है डाइवर्जिंग, और इसका नाम है डाइवर्जिंग मिरर, और इसका नाम है कन्वर्जिंग मिरर। तुम्हारे पास दुनिया में एक चीज तो फिक्स है, वो ये फिक्स है कि
कन्वर्जिंग का नेचर हमेशा पावर पॉजिटिव देता है। एक बात बताओ, अगर मैंने पावर ऑफ मिरर देखा यहाँ पे, तो पावर ऑफ मिरर का फॉर्मूला अगर मैं 1/f रख दूंगा ना, तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी फोकल लेंथ मुझे पता है। इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है, जल्दी बताओ। अबे कनकेव Creative. की फोकल लेंथ नेगेटिव। नेगेटिव। अगर मैं नेगेटिव यहाँ पे रख दूं ना साइन के साथ, तो पावर इसका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। पावर अगर नेगेटिव होगा तो मैं कहूंगा मजा नहीं आया, क्योंकि इसका नाम क्या है, कन्वर्जिंग। तो पावर ऑफ मिरर में हमेशा माइनस साइन पहले से लगा के रखते हैं। इससे क्या होता है, जब इसकी फोकल लेंथ का साइन आएगा ना नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, पावर कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव। और इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव जब यहाँ पे रखोगे, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके नेगेटिव आएगा, तो डाइवर्जिंग के लिए नेगेटिव आ जाएगा। तो हमेशा याद रखें, जनरली जो फॉर्मूला होता है ना, जनरल फॉर्मूला मिरर के लिए वो ये होता है। और पावर ऑफ लेंस का जो होता है ना जनरल फॉर्मूला, वो होता है 1/FL। 1/FL इसमें पॉजिटिव रहती है जनरली, और इसमें माइनस रहती है, साइन फिर रखने पड़ेंगे। क्लियर बात हुई? Yes, sir. तो 10th में जो तुम फॉर्मूला पढ़ते थे वो अधूरा फॉर्मूला था। मिरर के लिए जनरल फॉर्मूला होता है -1/FM, और लेंस के लिए होता है 1/FL। समझ में आ गई ऐसा क्यों होता है? Yes, sir. कन्वर्जिंग का साइन ऑलवेज पॉजिटिव देगा। अब ये चीज अगर समझ में आ गई तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सेंटीमीटर में तो 100 अपॉन कर देना, और अगर सेंटीमीटर में नहीं मीटर में है तो 1/FM ही कर देना। ये जनरल फॉर्मूला है, साइन लेके फिर भी चलना पड़ता है। ऑल राइट, यस सर। ठीक है भाई, एकदम सही है। एक बात बताओ, अब हमने किसी कनकेव मिरर को ना पानी में डाल दिया। कौन से मिरर को? Concave mirror. तो कनकेव मिरर को जैसे अपन ने पानी में डाल दिया ना, तो इसकी पावर पे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? सेम रहेगा सर। क्यों? फोकल लेंथ थोड़ी ना चेंज हो जाएगी पानी में डालने से। क्यों नहीं चेंज होगी? क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ मिरर r/2 होती है। r/2 रेडियस ऑफ कर्व डिवाइडेड बाई 2। अब पानी में डाल दोगे किसी कटोरे को धोने के लिए, सिंक में डाल दोगे किचन के अंदर, तो कटोरे का रेडियस ऑफ कर्व थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, कटोरे की मॉर्फोलॉजी थोड़ी ना चेंज होगी, कटोरे का ज्योमेट्री थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। तो अगर ज्योमेट्री चेंज नहीं होगी कटोरे की, तो कटोरे की फोकल लेंथ तो उसी पे डिपेंड है, तो वो भी चेंज नहीं हुई। अगर वो चेंज नहीं हुई तो पावर भी नहीं। तो मिरर को अगर तुम किसी भी मीडियम के अंदर इमर्स करते हो, तो इसकी पावर में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर लेंस को डाल दोगे, तो लेंस को जैसे ही तुम एयर से वाटर में पुट करोगे, वैसे लेंस मेकर फॉर्मूला का पहला वाला ब्रैकेट याद आना चाहिए, 1/F इज इक्वल टू μr-1। तो μr पहले ग्लास टू एयर निकल रहा था, अब ग्लास टू वाटर निकलने लगा, तो μr की जगह चेंज आ गया, और μr की जगह अगर चेंज आ गया तो फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी, और अगर फोकल लेंथ चेंज होगी तो क्या चेंज हो जाएगा बोलो? पावर। पावर भी चेंज हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो लेंस के पावर चेंज हो सकते हैं किसी मीडियम में इमर्स करने पे, लेकिन मिरर के नहीं। ये क्वेश्चन आता है कई बार। सर, हाँ जी। सर इमेज डिस्टेंस चेंज हो जाएगा ना, मतलब उसमें पानी में डालेंगे कनकेव मिरर तो? नहीं, क्यों चेंज होगा? पानी में डालेंगे तो इमेज सर उसका दूसरी मतलब बन जाएगा, वो ऊपर थोड़ा वो सा ना। ड्यू टू रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस की वजह से हो रहा है। सर, हाँ, तो सर उसका फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा? फोकल लेंथ मिरर का चेंज नहीं होगा। वो सर मिरर फार्मूला से। कैसे? कौन सा फॉर्मूला है मिरर का? 1/V प्लस 1/U इक्वल टू 1/F। ये सर, तो इसमें क्या चेंज करने से फोकल लेंथ चेंज होगा? मतलब इमेज मतलब डिस्टेंस चेंज हो जाएगा तो उसका तो कुछ वो भी चेंज हो जाएगा ना? वाह मेरे राजा। अरे राजा, एक बात बताओ, अरे यू की वैल्यू चेंज होती तो वी चेंज होता रहेगा, फोकल थोड़ी ना, फोकल तो कांस्टेंट रहता है ना हमेशा, वो तो r/2 पे डिपेंड है बस। ये सर। नहीं समझा? देखिए ऐसी बात हो गई, मैं तुझे बताऊं बढ़िया कहानी इसके पीछे, एक कहानी है इसके पीछे, बड़ी लंबी कहानी है। एक बार रामू को फिजिक्स पढ़ने का मिला मौका,
तो रामू ने कहा ठीक है हम पढ़ लेंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो रामू ने 2-4 दिन पढ़ा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, भीष्म पितामह बनने लगा फिर वो फिजिक्स का। तो उसने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ लिया, रो एल बाई ए। तो रामू को बताया गया कि रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है बेटा, ये मटेरियल पर डिपेंड करती है, मटेरियल पर डिपेंड है, कांस्टेंट होती है। मटेरियल चेंज नहीं तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं, ठीक है। अब रामू को एक क्वेश्चन दिया कि एक पीस है वायर है, सर समझ गए। समझ गया। अभी रामू को तो सुन ले। तो जैसे ही रामू को बोला कि इसकी लेंथ कर दी अपन ने डबल वायर की, एल से कर दी 2L, और रेजिस्टेंस इसका कर दिया हमने R से 2R, और एरिया में कितना चेंज है क्या है, और रेजिस्टिविटी में कितना चेंज है ये बताओ। तो रामू ने क्या किया, रेजिस्टिविटी के चेंज के लिए लिख दिया रो इक्वल टू RA/L। उसने सोचा कि रेजिस्टिविटी अब R पे डिपेंड है, रेजिस्टिविटी A पे डिपेंड है, रेजिस्टिविटी L पे डिपेंड है। अरे भाई, जब रामू श्यामू को डिपेंड कराने लगेगा, श्यामू रामू को डिपेंड कराने लगेगा, तो इक्वेशन तो हो गई खलास। इक्वेशन में कुछ चीजें हमेशा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की भी होती हैं, जो कि हमेशा कांस्टेंट रहा करती हैं। अब उनको तुम फर्दर किसी पे डिपेंड करके नहीं मान सकते, नहीं तो इक्वेशन वैलिड ही नहीं होगी। यस सर। मेरे कहने का मतलब यही है यहाँ पर कि भाई जब फोकल लेंथ कांस्टेंट है, R/2 पे डिपेंड है, तो वही होगी। ऐसा नहीं है कि 1/v + 1/u = 1/f में f तो कांस्टेंट रहता है, u चेंज होने से v चेंज होता है। अगर v u चेंज होगा तो f थोड़ी ना चेंज हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो सर अच्छे खिलाड़ी नहीं बनना है, थोड़े से पक्के खिलाड़ी बनो। चले फिर आगे। यस सर। ठीक 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 ठीक। पावर भी बता दिया मैंने, ये भी बता दिया। मेरे साथ एक फॉर्मूला रह गया प्रिज्म, और एक फॉर्मूला रह गया। प्रिज्म तो मतलब एक ही लेक्चर का होता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर ये खत्म हो जाएगा। इसके बाद फिर मैं पढ़ाऊंगा क्या बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वो भी खत्म हो जाएंगे। तो इस वीक में रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगी। वैसे रे ऑप्टिक्स के मैंने कितने लेक्चर ले लिए अब तक? बहुत सारे। 2 लेक्चर तो सर ऐसे मतलब नुकसान हो गया। नहीं मतलब तब भी लगभग कितने ले लिए? 20 तो हो ही गए होंगे सर। हाँ तो एकदम सही ऑप्टिक्स आ जाएगी तो, और मतलब ऐसी ऑप्टिक्स आ जाएगी कि अगर ढंग से ट्राई करोगे तो क्वेश्चन बन जाएंगे। अब ट्राई नहीं करोगे तो फिर भले ही अपन 60 लेक्चर में पढ़ लें, क्या ही फर्क पड़ता है। बनते हैं सर, हाँ क्वेश्चन हो जाते हैं अब तो। हाँ, तो ऑप्टिक्स तो अपन क्या है ना आकाश में भी पढ़ाया करते थे। तो आकाश में अपन इसी रे ऑप्टिक्स को 5 लेक्चर में पढ़ा देते थे, और हर लेक्चर ना 2 घंटे का होता था। तो तुम सोच लो कि 5 लेक्चर और 20 लेक्चर में कुछ तो डिफरेंस होगा। तो वहां पे अपन ऐसे पढ़ाते थे तो बच्चे को मजा भी आए, समझ में भी आए, और ना भी समझ में आए। तो गधे वाले तो इसलिए मस्त रहते थे कि उनको कहानी सुना देते थे, और होशियार बच्चे इसलिए खुश रहते थे कि जो काम कीजिए वही पढ़ाई जा रही है बस। लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि आकाश इसलिए बेकार कोचिंग है कि वहाँ पे टीचरों पे एक प्रेशर रहता है जल्दी सिलेबस करने का, और जल्दी सिलेबस अगर बच्चे का होगा ना तो समझ में नहीं आएगा। फिजिक्स तो नहीं समझ में आएगा, फिजिक्स को समझने के लिए टाइम चाहिए, जितना ज़्यादा टाइम उतना ही मजा। और इतना भी टाइम नहीं कि 4 साल लग जाए, फिर सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो सर चलें फिर आगे। सर इस संडे को एक्स्ट्रा कर दीजिएगा। संडे को? यस सर। चल ठीक है, ले लेंगे, जूम आईडी पे लेंगे, हम ग्रुप में भेज देंगे जूम आईडी, ठीक है। ठीक है सर। तो हमारी जूम आईडी पे आ जाना, तब ले लेंगे। और तन्ना तू ध्यान दिला देना सैटरडे। ओके सर। सर सुबह वाली क्लासेस नहीं लेते अब आप? रेजोनेंस वाली लेता हूँ बेटा, लेकिन सिलेबस तो इतना कैसे कर पाएगी। रेजोनेंस में लेता सर हूँ। मैं मैनेज कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत अरे नहीं नहीं, तुझे पता है मुझे बहुत पता रहता है पहले से, इतना क्लास कर नहीं पाएगी। 11th तो 12th यहाँ से कर ले रही है ना। यस सर। ये हो जाएगा, अब मैं तुझे पढ़ा दूंगा ना, अलग से टेंशन क्यों ले रही है, अलग से पढ़ा दूंगा। तेरा जो टॉपिक ओके रहेगा वो टॉपिक रहेगा नहीं। जनवरी के बाद तेरे हर टॉपिक इंडिविजुअल क्लियर होंगे फैब से, पूरे फैब तक तो इंडिविजुअली पढ़ रही होगी। ओके सर।
ठीक है ना, तो इसका टेंशन छोड़ दे कि फ्यूचर खराब करना मेरा मकसद है ना, ऐसा कभी नहीं। तो नहीं सर सर। सर फरवरी में पढ़ाएंगे हाँ 11th का। हाँ 11th का पढ़ा रहे हैं ना इसको, तनु को 11th क्लास के साथ ही। एक्चुअली ये फिजिक्स फिजिक्स ही पढ़ती है ना बेटा, इसलिए। अच्छा ये हम लोग को कब 11th का पढ़ाएंगे? 12th मॉडर्न खत्म करने के बाद, लेकिन ओनली 5 ही चैप्टर पढ़ाऊंगा बस। कौन कौन सा? वेव एंड एसएचएम पढ़ाऊंगा, यस। एनएलएम पढ़ाऊंगा, वर्क एनर्जी पावर रोटेशन और फ्लूइड मैकेनिक्स, बस 1D 2D ये सब नहीं पढ़ाऊंगा। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स भी सर? तो फिर फ्लूइड नहीं पढ़ाऊंगा, यस सर, मत पढ़ाइए। तो हीट एंड थर्मो पढ़ा देंगे, ठीक है। ये ओके सर। तो चला जाए फिर, तो चलते हैं भाई। एक नॉर्मल सा बिहेवियर है, अगर क्वेश्चन तुमको चाहिए तो दे देते हैं, दे दें? सर दे दीजिए। लिखो फिर क्वेश्चन। सर अभी तो 12 मिनट बाकी है। हाँ तो मैं कहाँ कह रहा हूँ नहीं बाकी है। ये लिखेंगे a plain glass plate, a plain glass plate is constructed by combining a plano convex lens, combining a plano convex lens and plano concave lens, and plano concave lens. And plano concave lens of different material, of different material, इसकी रेडियस ऑफ कर्व दी है r, will it acts as a lens if yes, then what is the focal length? और फोकल लेंथ आ जाएगी तो इसमें पावर भी पूछा तो पावर भी आ जाएगा, निकाल दो। चलो ये क्वेश्चन सिंपल सा दिख रहा होगा ना।
अरे क्या कार्टून, देखो पहले वाले लेंस को मान लो कि ये एक्ट कर रहा है लेंस की सर nu1 minus nu2 upon r क्या है ये फोकल लेंथ focal length mu2 minus mu1 upon r nu1 minus nu2 upon r r नीचे कैसे ये आ सर जाएगा? mu1 minus mu2 अपन r होगा। 1 upon f आ रहा होगा ना फिर। yes sir 1 upon r साइन की थोड़ी गड़बड़ हो गई। देखो मान लो इस वाले की f1 मैंने मान ली फोकल लेंथ है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना इस पीस के लिए 1 अपॉन f1 इज इक्वल टू mu1 माइनस 1, एयर में तो mu1 माइनस 1 आइसोलेटली देख रहा हूँ। पहली वाली सरफेस इसकी इन्फिनाइट है 1 अपॉन इन्फिनिटी, दूसरी वाली नेगेटिव साइन के लिए आएगी, इधर नेगेटिव माइनस 1 अपॉन माइनस आर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर दिया 1 अपॉन f1 इज इक्वल टू आ गया म्यू माइनस 1 अपॉन आर। ठीक है, ये खत्म हो गया। अब दूसरा वाला पीस उठाया, तो इस वाले पीस को देखा तो इसमें 1 अपॉन f2 इज इक्वल टू आ गया म्यू 2 माइनस 1, और पहली वाली ये जो है वो तो नेगेटिव हो गई माइनस आर, और ये तो इन्फिनिटी है 1 अपॉन इन्फिनिटी, तो वो तो जीरो ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा म्यू 2 माइनस 1 बाई आर माइनस का। अब इन दोनों को मैं क्या चाहता हूँ कि ये लेंस की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो भाई कंबाइन कर देता हूँ इनको, कॉम्बिनेशन कर देता हूँ। कॉम्बिनेशन करूंगा तो 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2। 1 अपॉन f1 की वैल्यू कितनी है म्यू 1 माइनस 1 बाई आर, और ये हो जाएगी प्लस 1 माइनस म्यू 2 डिवाइडेड बाई आर, है ना। मैंने आगे पीछे कर दिया वो तो पॉजिटिव हो गया। अब देखो एक माइनस का वन है और एक प्लस का वन है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो सर आ जाएगा r म्यू अपन mu1 minus 1। माइनस म्यू 2 डिवाइडेड बाई आर इज इक्वल टू 1 एफ इक्विवेलेंट। तो एफ की वैल्यू आ गई आंसर में r अपॉन म्यू 1 माइनस म्यू 2। कोई दिक्कत? no sir ठीक है, तो इसके क्वेश्चन करना अपना। कुछ ही टॉपिक बचा है, क्योंकि अब टॉपिक बचा नहीं है इसमें, 10% 5% बचा हुआ है। अब रे ये ऑप्टिक्स खत्म ही हो गई है ना, प्रिज्म बचा है। प्रिज्म एक्चुअली इजी होता है। इस वीक में रे ऑप्टिक्स खत्म हो जाएगी तो मेजर पोर्शन खत्म हो जाएगा, और जितना रे ऑप्टिक्स में टाइम लगा उसका 1/4 टाइम लगेगा वेव ऑप्टिक्स में। ठीक है, okay ऑप्टिक्स sir सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। चलें फिर? yes yes sir। sir ओके, बाय बाय, गुड नाइट, बाय। thank you sir